फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और हम सभी बहुत अच्छे हैं। तो टाइम हो रहा है, ये 11 बजे के लगभग का टाइम हो रहा है फ्रेंड, और मेरा सारा काम हो चुका है। कपड़े धो ली हूँ, सूख भी गए। देखिए, मैं बाल में मेहंदी लगाई थी, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, तो मैंने कपड़े धो के फैला दिया था। फिर नहाना सिर्फ बाकी था, सारा काम तो मैंने कर लिया। फिर उसके बाद मैं बाथरूम वगैरह धोई, वॉशरूम धोई हूँ, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। जिस दिन धोना रहता है ना, उस दिन थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है नहाने वाने में, और जिस दिन बाल धोना होता है उसमें भी टाइम लगता है। तो आज थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो गया, और वैसे भी बच्चे लोगों की छुट्टी है तो कोई जल्दी भी नहीं रहता है उठने का। हाँ, हस्बैंड को जाना होता है ऑफिस ना, तो उनको तो टाइम से खाना देना ही होता है। 8:30 बजे तक उनको ऑफिस के लिए निकल जाना होता है, तो 8:30 बजे तक मेरा पूरा खाना बन जाता है। चावल दाल सब्जी, मतलब जो भी बनाना होता है ना, सारा खाना मेरा बन जाता है उतने टाइम तक। तो इसलिए मैं 6 साढ़े 6 बजे बोलिए तो उठती हूँ। कभी कभी 6 बजे, मतलब जब नींद खुल जाती है तभी, अलार्म लगा के नहीं सोती हूँ। बच्चे लोगों की छुट्टी चल रही है ना, इसलिए अलार्म लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। बिना अलार्म का ही मैं जग जाती हूँ। तो इधर ना बाबू को होमवर्क दे के गई थी नहाने के लिए। हम कहीं सारा लिख के रखो, मैं आऊँगी नहा के ना तो चेक करूँगी। क्या होता है ना कि नहाने जाओ ना तो इन दोनों का झगड़ा लड़ाई शुरू हो जाता है, इसलिए अलग अलग से मैं बैठा देती हूँ पढ़ने के लिए। परी अपना पढ़ती है और इसको कुछ दे के जाती हूँ ना, तो ये कम से कम उसी में बिजी रहता है नहीं तो ये लगता है लड़ने। तो हम कहे चलो इसका होमवर्क चेक करती हूँ, तो वही गलत गलत लिखा है, तो मैंने उसको एक थप्पड़ भी लगाया तो हंस रहा है। कम करो, खाना खाओ। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी अच्छे हैं। ये हो रहा है शाम का टाइम। शाम का टाइम मैं बोलूँ तो 3:45 बजे का टाइम हो रहा है, और अब जाके मेरा ब्लॉग शुरू हुआ है आज। और मैं सिर धो ली थी, सिर धो के जैसे ही लेटी बेड पर ना, सारा काम करके लेटी हूँ, तो नींद आ रही थी। देखिए मेरे चेहरे पे ना बेड पर का चादर वादर का कोई चीज़ का निशान भी पड़ गया है, अभी मैं देखी हूँ। तो नींद आ रही थी, तब तक लाइट चली गई। और दिन में वैसे भी मैं सोती भी नहीं हूँ, कि दिन में सो लूँ ना तो फिर रात में नींद नहीं आती है। इसकी वजह से दिन में मैं सोती ही नहीं हूँ। और छोटे छोटे काम इतने सारे पड़े हुए हैं कि पूछिए मत। मैं सोच रही हूँ चलो निपटा लेती हूँ, अब क्या सोऊं। और बाबू को वैसे भी मैं रोज़ खाना खिलाती हूँ अपने से। उसको खाना खाने आता नहीं है अभी, तो मैं अभी आज इसको आता है तो खाओ सुन के कह रहा है कि आता है। क्या बोलते उसको, सब्जी रोटी तो खा लेता है किसी तरह। सुबह में दी थी भुजिया, सब्जी बनाई थी, रोटी तो खा लिया किसी तरह, लेकिन चावल दाल और सब्जी चावल वगैरह नहीं खा पाता है। तो मैंने आज उसको बैठा रखा है खाने के लिए, कि इतने बड़े हो गए हो, अपने आप खाओ। तो कह रहा है चम्मच दो, तो चम्मच से खा रहा है। और मौसम इतना गर्मी वाला है ना कि पूछे मत। देखिए 4 बज रहे हैं, लेकिन धूप कम होने का कोई नाम नहीं है। बहुत ज़्यादा तेज़ वाली धूप हो रखी है बालकनी में। हालांकि धूप नहीं है, लेकिन धूप बाहर है, और मुझे लगाना है कपड़े में। तो लाइट चली गई है ना, हम लोग एकदम गर्मी से परेशान हैं। इतनी ज़्यादा उमस वाली गर्मी हो रही है कि पूछिए मत। अभी अभी लाइट गई है। दिन भर में 3-4 बार तो लाइट कटी जाती है, बहुत ज़्यादा तंग करती है लाइट। और चलिए फिर मैं छोटे छोटे अपने जो काम है निपटा लेती हूँ। और ए बाबू खाना खाओ। खिलौने लेके फैला रखा है कमरे में और खेल रहा है। खाना दी हूँ मिला के, वो नहीं खाना है। जिस दिन सिर धुलो उस दिन इतना ठंडा ठंडा ऐसा लगता है ना कि नींद आने लगती है। मेरे साथ तो ऐसे ही है, जिस दिन मैं बाल धोती हूँ ना अपना, तो मुझे बहुत तेज नींद आती है। और गर्मी में तो थोड़ा सा ज़्यादा नींद भी आती है दोपहर में। चलिए फिर काम कर लेती हूँ अपना। और ये पुदीना रखी हूँ, 2-3 दिन से सूख रहा है छाए में। आज सूख गया तो इसको रख लेती हूँ। और थोड़े से बर्तन वगैरह धोना है, धो लेती हूँ, झाड़ू लगा लूँ, सारा काम कर लेती हूँ कुछ कुछ काम तो दिन भर लगा ही रहता है। हस्बैंड गए हैं ऑफिस, और परी भी खाना खा रही है। परी सब्जी रोटी खा रही है, वो चावल नहीं खा रही है। काम कर लिया जाए। तो मैं लग गई अपने काम में। अब आ गई पुदीना का पाउडर बनाने। पुदीना 3 दिन से सूख रहा था, तो अभी बहुत अच्छे से सूख गया है। और वैसे भी छाए में सुखा रही थी ना, इसलिए 3 दिन लग गए। नहीं धूप में तो सुखाती तो 1 दिन में ही सूख जाते। तो इसका कलर थोड़ा सा मुझे नेचुरल कलर चाहिए था ना, इसलिए मैं धूप में नहीं सुखाती हूँ कि पूरा कलर ही उड़ जाता। और इसी तरीके से बिल्कुल मैं तुलसी के पत्ते का भी पाउडर बना के रख लेती हूँ। कई बार क्या होता है कि तुलसी वाला चाय पीने का मन करता है, या बच्चे लोगों को सर्दी जुकाम खांसी ये सब हो जाता है ना, तो उसमें काढ़ा वाढ़ा बनाने के काम आता है।
तो इसी तरीके से आप तुलसी का पाउडर भी बना के रख सकते हो फ्रेंड, क्योंकि शहर में बहुत कम ऐसा होता है कि हमें हर चीज़ ताज़ी मिल जाए और तुरंत मिल जाए। आप भी चाहें तो तुलसी पाउडर बना के और पुदीने का पाउडर बना के रख सकते हो, क्योंकि बहुत काम आता है। एक बार बना के देखिएगा, बहुत ज़्यादा काम आता है। बीच बीच में ना कुछ काम तो लगा ही रहता है, तो जब नहीं मिलता है ना हरा पत्ता तो मैं इसी का इस्तेमाल कर लेती हूँ। अभी गर्मी के मौसम में ना 2 टाइम झाड़ू लगाना ही पड़ता है, क्योंकि घर गंदा हो जाता है, धूल आंधी और हवा भी बहुत चलती है ना, तो धूल मिट्टी आता ही रहता है। तो और बच्चे लोगों की छुट्टी है, दूसरा कारण ये भी है, तो कुछ ना कुछ खाते पीते हैं, गिराते हैं, घर गंदा करते रहते हैं। देखिए फ्रेंड, मेरा मानना है ना कि घर पक्का हो चाहे कच्चा हो, जैसा मर्जी हो, लेकिन साफ सुथरा होना चाहिए। एकदम साफ सुथरा रहता है ना तो घर अच्छा लगता है। घर पक्का ही रह के क्या करे, हर जगह टाइल्स लगा रहेगा लेकिन घर गंदा रहेगा तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो घर चाहे जैसा मर्जी हो, साफ सुथरा होना चाहिए और थोड़ा सा व्यवस्थित होना चाहिए। कहने का मतलब है कि हर चीज़ सही तरीके से रखा होना चाहिए। फिर उसके बाद मैं झाड़ू वाड़ू लगा के फिर आ गई मैं चाय बनाने। अभी मुझे कंघी भी करना है, तो शैम्पू की हूँ तो अभी तक मैंने बाल ही नहीं सुलझाया। चाय पी लूँगी, फिर उसके बाद कंघी करूँगी। तो शाम का है मेरा चाय, हम कहे चलो चाय बन रहा है, तब तक मैं बर्तन सारा स्टैंड पे लगा देती हूँ, क्योंकि सारे बर्तन सूख गए हैं तो स्टैंड पे लगा देती हूँ। और जो सिंक में पड़े हुए हैं उसको धो के मैं टोकरी में रख दूँगी, फिर बाद में उसको लगाऊँगी जब सूख जाएगा तब। इसी तरीके से मैं कर लेती हूँ। जब सूख जाता है तो स्टैंड पर लगा देती हूँ, बाकी का बर्तन धो लेती हूँ अपना। बर्तन लगाने भर में मेरी चाय भी बन गई, तो अभी मैं चाय पी लेती हूँ। आप लोग भी आ जाइए फ्रेंड, चाय पी लीजिए, गर्मा गर्म चाय। और किस किस को पसंद है शाम को चाय पीना, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। चाय पीने के बाद मैं आ गई कपड़े उठाने। और देखिए टाइम में बोलूँ तो 5 साढ़े 5 बजे का टाइम हो रहा है, फिर भी कितना उजाला है। ठंडी में तो एकदम अंधेरा हो जाता है तो कुछ दिखता भी नहीं है। दोनों बालकनी भर जाता है कपड़ों से ना, तो फिर मैं बाहर ही फैला देती हूँ। और बाबू का देखिए क्या खिलवाड़ कर रहा है। ये पंप है जो साइकिल में हवा भरते हैं ना, वही वाला है, तो ये भर रहा है अपने बॉल में हवा, जबकि वो कॉटन उसमें अंदर डाला हुआ है, फिर भी उसमें भरने की कोशिश कर रहा है। कुछ कुछ दिमाग ऐसे ही लगाता रहता है। अब मैं आ गई कपड़ों में तह लगाने, तो देखिए इतना सारा कपड़ा डेली ही हो जाता है। कपड़े में तह लगाना भी एक काम ही है, मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग वाला एक काम लगता है। मेरा मन भी नहीं करता है, फिर भी करना पड़ता है, क्योंकि करेगा कौन, मैं नहीं करूँगी तो। परी को तो आता भी नहीं है, और बच्चे हस्बैंड और बाबू तो इन लोगों से उम्मीद करना ही बेकार है क्योंकि इन लोगों को आएगा ही नहीं, करेंगे कहाँ से। जो काम जिसके लिए बनाया गया है ना उसी के ऊपर अच्छा लगता है। तो हम लेडी लोग का ये काम है तो हम ही लोग के ऊपर अच्छा भी लगेगा करते हुए। आदमी लोग ये सब काम करेंगे तो थोड़ा सा अजीब भी लगेगा ना, देखने वालों को भी और करने वाले को भी। तो इसलिए जिसका काम उसी को शोभा देता है। कपड़े में तह लगा ही रही थी कि हस्बैंड आ गए कुछ सब्जी और फ्रूट वगैरह कुछ भी लेके, तो देखती हूँ क्या क्या निकलता है। और लाए हैं दातुन। दातुन मैं रोज करती हूँ, जब से मैं अपना दांत साफ करवाई हूँ ना तब से मैं डेली ही दातुन कर लेती हूँ। कभी कभार भूल जाती हूँ या काम रहता है तो नहीं कर पाती हूँ, नहीं तो डेली करती हूँ। आते ही सबसे पहले उनका काम होता है पाइप लगा के कूलर में पानी भरना, क्योंकि गर्मी इतना ज़्यादा है ना, पूरा दिन कूलर चलता है, इसकी वजह से पानी पूरा सूख जाता है। तो आते ही सबसे पहले वो पानी भरते हैं कूलर में। मैं नहीं भरती हूँ, वही भरते हैं दोनों टाइम। सुबह सो के उठ के पानी भरते हैं, फिर शाम को आने के बाद भरते हैं। और सब्जी को लगा लेती हूँ फ्रिज में, और कुछ फल भी लेके आए हैं, आम वगैरह ले आए हैं तो वही रख रही हूँ। और मैंने पूछा कि कल का जो आम लाए हैं ये क्या करने के लिए लाए, तो करे उसका जूस बनाना। और जो आज मैं लेके आया हूँ ना वो खाने के लिए है। और करेला सामने रखा हुआ है, इसको काटने के लिए मैं सुबह से निकाल रखी हूँ, लेकिन अभी तक मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं उसको काटूं। मुझे भी थोड़ा आलस ही आ रहा है, तो इसको भी अभी मैं काटूंगी। अभी मैं मिल रही हूँ फ्रेंड आप लोगों से रात में। खाना पीना हो गया है, बर्तन भी धुल ली हूँ, साफ सफाई हो गया है, किचन का सब कुछ हो गया है। और हस्बैंड बच्चे सब लोग गए हैं
पार्क में खेलने के लिए। मैं वीडियो नहीं बनाई कि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है ना, क्या क्या शूट करे क्या नहीं करे। तो जो जो मतलब डेली सोचती हूँ कुछ ना कुछ अलग करने की, इसलिए मैंने खाने का नहीं शूट बनाया वीडियो। तो फिर उसके बाद मैं खाना वाना बनाने के बाद अभी करेला देखिए अभी भी दिख रहा है, नहीं काटी। उस समय तो बोल दी लेकिन काटी नहीं। हस्बैंड आ गए तो कुछ कुछ काम करने लगी और खाना बनाने में लग गई तो नहीं काटी। फिर अभी तरबूज काट रही हूँ, तो आधी तरबूज मैं काट के फ्रिज में रख दूंगी। जब ये लोग खेल के आएंगे ना तब अपना खाएंगे, मैं थोड़ा बहुत अपना जितना खाना होगा खा लूंगी। और लहसुन फोड़ के मुझे भिगोना है क्योंकि लहसुन खत्म होने वाला है, थोड़ा सा बचा है, तो मैं भिगो के इसी तरीके से छील लेती हूँ। भिगो देती हूँ या सुबह में भिगो देती हूँ तो शाम को छीलती हूँ, शाम को भिगोती हूँ तो सुबह छीलती हूँ, जल्दी से हो जाता है। छीलने के बाद कोई कपड़े पे रख देती हूँ, उसका पानी जब सूख जाता है तो एक डब्बे में बंद करके रख देती हूँ, सप्ताह 10 दिन चलता है। फिर उसके बाद फिर से वैसे ही छील लेती हूँ। तो तरबूज देखिए कितना मीठा वाला और कितना लाल इस समय आ रहा है। काम तो मेरा सब हो गया है, बर्तन भी धुल गया और अभी लहसुन फोड़ के ना भिगोऊंगी। खाना पीना हो गया है और हस्बैंड बच्चे सब लोग गए हैं पार्क में, मैं बस हूँ घर में। अब जा रही हूँ मैं नहाने क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा वाली पड़ रही है ना, तो शाम को सारे लोग नहाते हैं हम लोग। तो अभी नहाऊंगी थोड़ी देर में। और खाना पीना हो गया, बर्तन भी धो ली हूँ, लहसुन फोड़ के भिगो दूँगी, सुबह छीलूँगी। फिर उसके बाद टाइम दिखा दूँ, टाइम हो रहा है 8:30, ये आधा घंटा आगे है घड़ी। तो आज खाना पीना थोड़ा जल्दी हो गया, बनाई थी सब्जी और रोटी तो सब लोग खा पी लिए। हस्बैंड पूछे कि तुम भी चलोगे, हम कहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगी, वैसे ही दिन भर काम कर करके थक जाती हूँ, मुझे नहीं जाना है पार्क में। तो लोग बैडमिंटन खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, फिर घर आते हैं। तो अभी मैं करेला काटूंगी, करेला की सब्जी ना शाम को कल बना लूँगी। तो धो के उसको छान के रख दूँगी, कल थोड़ा सा फैन के नीचे रख दूँगी कि उसका पानी सूख जाएगा, तो फिर बनाऊँगी शाम को। क्योंकि करेला तुरंत काटो तुरंत बनाओ ना तो कच्चा कच्चा सा लगता है और बहुत देर लगता है उसको भूनने में। तो फ्रेंड बस अब मैं भी जा रही हूँ नहाने। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक, अब मैं मिलूँगी कल एक नए ब्लॉग में। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आता हो या फिर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं कैसा ब्लॉग बनाऊँ, कैसा रूटीन ब्लॉग या कुछ भी अलग से क्या बनाऊँ, तो आप मुझे कमेंट करके सलाह दे सकते हैं फ्रेंड। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद भी आता हो अगर, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए फ्रेंड। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड, गुड नाइट।